गुरुदेव प्रणाम। कल आपने जो ध्यान साधना कराया, साधना में आंखों से आंसू गिर रहे थे जो नहीं रुक रहे थे। फिर सिर के ऊपरी भाग से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चीज चेहरे के पास आ रहा है, जिससे बहुत शांति और अच्छा लग रहा था, जिसे मैं बता नहीं पा रही हूँ। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें। आपको कोटि कोटि नमन। प्रणाम। आपको साधना की शुरुआत कैसे करें? इस ग्रुप में बहुत सारे साधकों के साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत आगे होना चाहिए। जैसे जैसे विधि में हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम विधि आगे कर रहे हैं और उसमें गहरे उतर रहे हैं, तो ऐसा अद्भुत घट रहा है जिसका मतलब कि वर्णन करना ही मुश्किल है, जिसको कहना ही मुश्किल है। पहले पहले तो साधना कैसे शुरुआत करें, इस ग्रुप में पहले पहले तो बड़ी बोरियत लगती है कि हम ये क्या कर रहे हैं। मगर जैसे जैसे 2-3 दिन बीतते हैं और साधना की विधि को चेंज करते हैं, थोड़ा गहरे उतरते हैं, तब पता लगता है कि अच्छा रहस्य क्या है, क्या घट रहा है। अब यहाँ पे जो आपको घट रहा है वो मैं बता रहा हूं, और बहुत सारे साधक होंगे जिनको ऐसा घट रहा होगा, तो उन्हें क्या करना चाहिए। साधना के समय जब आप साधना करते हैं तब, और उससे पहले जब आप साधना नहीं करते, इसे समझेंगे। 3 चक्र, आपके नीचे के 3 चक्र होते हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। ये 3 चक्र आपके जागृत होते हैं। जब तक आप साधना नहीं करते तब तक ये जागृत रहते हैं। बीच में एक चक्र होता है हृदय चक्र, ये बीच का एक चक्र है। बाकी 3 चक्र फिर ऊपर होते हैं, विशुद्धि, आज्ञा, क्राउन चक्र। ठीक है। तो जब आप साधना करते हैं और जिस समय कभी आपको ऐसा घटने लगे कि आपका हृदय खुल जाए, आपकी आंखों से पानी आने लगे, आपके आंखों से आंसू आने लगे और आपका हृदय बहुत खुल जाए और उसके साथ क्राउन चक्रा भी खुलना चालू हो जाए, क्राउन चक्रा पे भी ऊर्जा महसूस हो और ऐसा लगे कि दिल खोल के जितना रोना है रो, जो भी है, या नाचना है नाचूं, और क्राउन चक्रा पे भी ऊर्जा हो, तो अगर आप इसमें ठहर जाएंगे तो थर्ड आई पे भी ऊर्जा केंद्रित हो जाएगी। तो हृदय चक्र, थर्ड आई और क्राउन चक्र जब ये एक हो जाएं, तब आप ये समझ लें कि अब आप साधना को लेकर सीरियस हो। अब मजाक नहीं साधना में। अब यहां पर आप एक ऐसी जगह पर आके खड़े हो जाते हैं, अब आपको निर्णय लेना है, अब आपको डिसीजन लेना है कि मेरे को प्रेम मार्ग से जाना है, मुझे ज्ञान मार्ग से जाना है। क्योंकि ये आप एक ऐसी जगह आ गए। एक साधक के जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मैं भक्ति मार्ग से जाऊं या ज्ञान मार्ग से जाऊं। जब वो कहता है भक्ति मार्ग से जाऊं तो मन कहता है ज्ञान मार्ग ठीक है, जब वो कहता है ज्ञान मार्ग से जाऊं तो मन कहता है भक्ति मार्ग, प्रेम का मार्ग ठीक है। तो यहां पर जब आप आ जाते हैं कि आपका हृदय, थर्ड आई और क्राउन चक्र एक साथ जुड़ने लगते हैं, तब आपको यहां निर्णय लेना है। ये बहुत ही कीमती समय होता है। तब आपको निर्णय लेना है, क्या मुझे भक्ति मार्ग से जाना है, क्या मुझे ज्ञान मार्ग से जाना है। अगर ज्ञान मार्ग से जाना है तो आपकी सारी विधियां अलग हो जाएंगी और फिर आप एक अलग तरीके से चलोगे। भक्ति मार्ग से जाना है तो आप एक अलग तरीके से चलोगे। और ये तीनों चक्र जब इकट्ठे होते हैं, ये भी मैं बता दूं, ये तीनों चक्र जब इकट्ठे होते हैं तो आपका प्रयास, आपकी मेहनत सिर्फ 30% होती है, 70% परमात्मा का आशीर्वाद आप पे बरस रहा होता है। वरना तो हृदय इतनी जल्दी खुलता नहीं, ये ध्यान रखें। वरना इतना जल्दी हृदय खुलता नहीं है। अगर हृदय खुल जाता है तो क्राउन चक्र नहीं खुलता, और हृदय और क्राउन चक्र खुल जाए तो थर्ड आई थोड़ी देर में खुल ही जाती है। खुल जाने का मतलब है यहाँ पे सेंसेशन महसूस होगी, यहाँ पे ऊर्जा महसूस होगी, यहाँ ठंडा गर्म महसूस होगा। तो ये बिना परमात्मा या बिना गुरु के आशीर्वाद के नहीं होता। तो अगर गुरु का आशीर्वाद या परमात्मा का आशीर्वाद बरस रहा है और ऐसा घट रहा है, तो आप एक डिसीजन लें, मुझे किस मार्ग पे जाना है, और आगे की यात्रा उस डिसीजन के हिसाब से आप चालू करें। और ऐसे साधक अगर आलस्य के कारण या किसी कारण से अपनी साधना को रोक देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं कि चलो आज नहीं, अगले महीने करेंगे, अगले महीने नहीं, उससे अगले महीने करेंगे, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर ऐसे ऐसे साधक अगर इसे कंटिन्यू करते हैं तो बहुत कम समय में ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं। तो जो आपका अनुभव हुआ वो बहुत अच्छा है। वैसे साधना ग्रुप में बहुत सारे साधकों को बहुत गजब के अनुभव हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आप साधना करें, खूब अच्छे से डूबें, और आज जो हम करेंगे वो और अच्छे तरीके से करेंगे और गहराई में उतरेंगे। ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।